फरहाद वो स्कॉटिश था, एक दरमियाने दर्जे का सिविल इंजीनियर जो छोटे मोटे ठेके लेकर अपने खानदान का पेट पालता था। आमदन के सराय बहुत ही महदूद थे, लिहाजा घर के तमाम अफराद महीने में एक बार रेस्टोरेंट में खाना खाते, 15 दिन बाद पिकनिक पर जाते और दिन में सिर्फ 2 बार डाइनिंग टेबल पर आते थे। डॉर्थी, उसकी बीवी को सयाहत का बहुत शौक था, लेकिन इतनी महदूद आमदनी जिसमें एक डबल रोटी खरीदने के लिए बजट पर बार बार नजरे सानी करना पड़े, मैं इतना महंगा शौक पागलपन लगता था। लेकिन खातून थी, बड़ी किफायतशार, वो हर माह किसी ना किसी तरीके से चंद डॉलर बचा लेती थी, जो साल बाद $100-125 बन जाते थे। लिहाजा यूं साल बाद जब वो लोग मेम्फिस से बाहर निकलते तो ये उनके लिए बड़ा यादगार दिन होता। 1951 में भी जब वो लोग डॉर्थी की किफायतशारी के तुफैल वाशिंगटन रेलवे स्टेशन पर उतरे तो कम्यून्स इन दर्जनों सियाहती किताबों की मदद से, जिनका वो दौरान सफर मुताला करता रहा, एक ऐसा होटल तलाश कर चुका था जो काबिले फख्र हद तक आरामदेह और पूरा साइश तो नहीं था, लेकिन वाशिंगटन भर में ऐसे लोगों के लिए इससे बेहतर शायद ही कोई होटल हो, जो चंद सेंट खर्च करने के बाद बार बार सारी रकम गिनते हों। बहरहाल होटल का किराया, सफर के अखराजात और खाने पीने के नर्ख की तवील जमा तफरी के बाद खानदान ने अंदाजा लगाया कि वो 4 रोज तक बासानी वाशिंगटन में कयाम कर सकते। चुनाचे कम्यून्स ने इस होटल में रहने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद तमाम लोगों ने सामान खोला और बिस्तरों में औंधे लेट गए। आखिर सफर मुसाफिरों को थका तो देता है। 4 रोज बाद जब वो लोग अपने सामान के साथ तफरीह की हसीन यादें भी बांध रहे थे तो होटल का बैरा बिल लेकर हाजिर हुआ। कम्यून्स ने जस्ती ट्रे से बिल उठाया, उसके मुंह से सिसकी सी निकली और उसने बिल सूटकेस के बक्कल दुरुस्त करती डॉर्थी के सामने रख दिया, जिसने जब कागज के इस टुकड़े पर नजर डाली तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो दोनों पैकिंग का टास्क तर्क करके वेटर की तरफ मुड़े, जो इन दोनों पर गुजरती कयामत से ला ताल्लुक अपनी काली भद्दी और सूखी उंगलियों से ट्रे बजा रहा था। आप लोग $8 किराए के कमरे का $22 योमिया क्यों वसूल कर रहे हैं? कम्यून्स ने थूक निगलते हुए पूछा। सर, वाशिंगटन के तमाम होटल किराए के अलावा योमिया $2 फी बच्चा वसूल करते हैं। आपके साथ 5 बच्चे हैं, लिहाजा 8 + 10 बराबर $18, बाकी $4 टेलीविजन देखने, हॉल में म्यूजिक सुनने, गर्म पानी इस्तेमाल करने और कॉफी शॉप जाने का किराया वगैरह, कुल मिलाकर $22 योमिया बन जाते हैं। वेटर ने ट्रे पर उंगलियां बजाते हुए कहा। होटल इंतजामिया की इस खुली धांधली पर कम्यून्स का खून खौल उठा, लेकिन क्योंकि झगड़ा करना उसकी फितरत नहीं था, लिहाजा उसने खून के घूंट भरे और पलटकर कमरे में टहलने लगा। जब डॉर्थी ने थोड़ी देर की तकरार के बाद कांपते हाथों से वेटर को अदायगी कर दी, रुखसती से जरा पहले कम्यून्स ने कमरे में टहलना तर्क किया और अपनी बीवी के करीब खड़े होकर कहा, डॉर्थी, मैं दुनिया में इंतहाई जदीद, पुरसाइश और सस्ते होटल बनाऊंगा, जिनमें स्विमिंग पूल होंगे, हर कमरे में टेलीफोन, टीवी और म्यूजिक चैनल होगा, हर कमरे का अपना अलहदा आरास्ता बाथरूम होगा, होटल में 24 घंटे डॉक्टर और डेंटिस्ट होगा और जहां बच्चों का अलग किराया वसूल नहीं किया जाएगा। डॉर्थी ने हथेली पर पड़े सेंट गिनने का काम तर्क किया और शुबे से भरी नजरों से अपने खावंद को देखकर बोली, कम्यून्स मस्ट बी जोकिंग। कम्यून्स वापस मुड़ा और लंबे लंबे डग भरता हुआ खिड़की के करीब गया और बाहर झांक कर बोला, डॉर्थी, मैं 400 होटलों की चेन बनाकर साबित करूंगा। कम्यून्स ही होटल के बिजनेस का हरक्यूलिस है। और वो जब बीवी और 5 बच्चों के हमरा अपने शहर के स्टेशन पर उतरा तो उसका चेहरा जज्बात से तप रहा था। उसकी सांसें गर्म और हथेलियां पसीने से तर थीं। और आखिर ऐसा क्यों ना होता कि उसकी जेब में दुनिया के जदीद तरीन होटल का नक्शा था,
वो नक्शा जिसमें वो रेल के थका देने वाले सफर में मुसलसल 2 दिन तक रंग भरता रहा। और उस शाम जब वो अपने दरीना दोस्त एडी ब्लू वेस्टियन के पास प्लान लेकर गया तो उसने कहका लगाकर कहा, गोया तुम बनाना चाहते हो? कम्यून्स ने सुना तो चीख कर बोला, हाँ, मेरे होटल्स की चेन का यही नाम होगा। और एक तवील अरसे बाद जब उसने अपने होटल की 1100वीं ब्रांच का इफ्तिताह इसी दोस्त से कराया तो बूढ़े एडी ने रोंदी हुई आवाज में सहाफियों से कहा, ये नाम तो मैंने अंग्रेजी फिल्म में सुना था और सिर्फ कम्यून्स का मजाक उड़ाने के लिए दोहराया था। मुझे क्या पता था मैं जिस शख्स का मजाक उड़ा रहा हूं वो अपनी मेहनत हौसले से दुनिया फतह कर लेगा। कम्यून्स का पहला होटल 1952 में मेम्फिस में खुला तो लोग इस पर टूट पड़े। इस कामयाबी पर उसने इसी बरस शहर के दूसरे 3 कोनों में भी होटल खोल दिए, जिसके बाद शहर के सारे होटल वीरान हो गए। सरमाया आया, कामयाबी का शोहरा दूर दूर तक फैला तो उसने अपने 200 होटल्स की चेन के मंसूबे में रंग भरना शुरू कर दिया। दोस्तों से मशवरे किए, सरमायादारों से मुलाकातें की, मंसूबा साजों से मिला और आखिरकार फैसला हुआ होटल्स की इस चेन के लिए हिस्सेस का ऐलान किया जाए। लिहाजा अगले ही रोज 1,20,000 शेयर्स का ऐलान कर दिया गया। हर शेयर्स 9.75 अमेरिकी डॉलर का था। साख बन चुकी थी, लिहाजा एक ही हफ्ते में सरमाया जमा हो गया और मंसूबे पर अमली काम शुरू हो गया। सिर्फ 6 बरस बाद 1958 में यही भूखा नंगा इंजीनियर डायरबर्ग में अपने 50वें होटल का इफ्तिताह कर रहा था। इसका 100वां होटल सन 59 में खुला, जबकि अमेरिका से बाहर इसका पहला होटल 1960 में मॉन्ट्रियल में बना और 500वां होटल जॉनसन टाउन में सन 61 में शुरू हुआ। 28 बरस की जहाद मुसलसल के बाद जब होटल के एक कॉरिडोर में उसे चक्कर सा आ गया तो उसने दीवार का सहारा लेकर सोचा, हाँ कम्यून्स, अब तुम बूढ़े हो चुके हो। उसने वहीं खड़े अपने 3 बेटों को बुलाया और दुनिया भर में फैला अरबों डॉलर का बिजनेस उनके हवाले करके होटल से बाहर आ गया। पोर्च में अभी उसने गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि उसके पर्सनल सेक्रेटरी ने आकर कहा, एक्सक्यूज मी सर, कल हम दुनिया में 1859 होटल के मालिक बन जाएंगे। कम्यून्स ने एक बेजारी के आलम में यह खुशखबरी सुनी और कॉलर झाड़ते हुए बोला, जॉन, कुर्सी पर बैठे बैठे मेरी कमर पर निशान आ चुके हैं। आज 38 बरस बाद बिस्तर पर लेटना चाहता हूं। अगस्त सन 97 की आखिरी सातों में जब दुनिया के नक्शे पर फैले 2170 हॉलिडे इन होटल्स का मालिक ये बूढ़ा कम्यून विल्सन अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी लेक्चर देने के लिए हिल्स कॉलेज के ऑडिटोरियम में दाखिल हुआ तो दुनिया भर के ताजरों ने खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया। हाल दुनिया के इस कामयाब तरीन इंसान के लिए 13 मिनट तक तालियों से गूंजता रहा और फिर उसने बिजनेस की दुनिया के नए मुसाफिरों को मुखातिब करके कहा, मुझे इस एतराफ में कोई शर्मिंदगी नहीं कि जब मैं अपने पहले हॉलिडे इन का नक्शा लेकर एडी के घर आया तो वापसी पर मेरी जेब में ट्राम का किराया नहीं था। लेकिन आज जिंदगी के तवील और कामयाब सफर के बाद मैं ऐलान करता हूं, कामयाबी के लिए पैसे नहीं जज्बे की जरूरत होती है। आप पूछेंगे मैंने जिंदगी का ये हमालिया कैसे सर किया? तो नौजवानों, मेरी कामयाबी के सिर्फ 3 असूल थे। मैंने कभी किसी नाकामी पर हौसला नहीं हारा, मैं कभी किसी गलती पर पशेमान नहीं हुआ और मैंने कभी 1 सेकंड जाया नहीं किया। आप यकीन करें, मुझे पूरी जिंदगी खुदा से यही गिला रहा कि उसने दिन को 90 घंटों का क्यों नहीं बनाया। और जब वो बूढ़ा बिजनेसमैन हाल से रुखसत होने लगा तो एक सहाफी ने रोक कर पूछा, मिस्टर विल्सन, जिंदगी में आप कभी थके हों? वो चंद लम्हों के लिए रुका और फिर गर्दन मोड़कर बोला, मेरे बच्चे, अगर माली थक जाए तो पौधों पर फल नहीं लगा करते। और जब मैं इस बूढ़े कम्यून्स की दास्तान पढ़ रहा था तो मैंने अपने आप से सवाल किया, क्या हर शख्स फरहाद बन सकता है? तो जवाब आया, हाँ, अगर उसे कोई शीरीं जैसी तहरीक मिल जाए।